Hello everyone, my name is Vishnu and you are watching me on your favorite channel Vipul Classes। 12th क्लास के फ्लेमिंगो सीरीज में लेसन नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 3 को, डीप वाटर यानी गहरा पानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम डगलस, और विलियम डगलस का जन्म हुआ था 1898 में। मेन में उनका जन्म हुआ था मिनेसोटा में। और विलियम डगलस कोई मामूली नाम नहीं है, विलियम डगलस बहुत बड़ा नाम है। विलियम डगलस एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के सलाहकार रहे हैं, और वो जज रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय तक सेवा करने वाले पहले जज रहे हैं। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि विलियम डगलस की बहुत बड़ी अंदर से इच्छा थी कि वो इंडिया को देखें। वो इंडिया में कई बार भ्रमण करने के लिए आए थे और वो जानना चाहते थे, इंडिया को अंदर से जानना चाहते थे। चलो ये एक अलग मैटर है। और उन्होंने जब इंडिया में विजिट किया था तो उन्होंने एक लड़की की इंसिडेंट हुई थी उनके साथ, जिस पर उन्होंने एक बुक लिखी थी रिफ्यूजी चिल्ड्रन। तो उसका कोई यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अपने चैप्टर से रिलेटेड हम बात करते हैं, डीप वाटर से। तो डीप वाटर गहरा पानी, यानी यहाँ पर जो थीम दी गई है वो डिटर्मिनेशन आप समझ सकते हैं, यानी दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए पक्का इरादा बना लेते हैं, या फिर दूसरा हम ये भी जा सकते हैं टू ओवरकम द फियर, यानी पानी पर जीत हासिल करना। तो यहाँ पर राइटर जो हैं अपने एक ऑटोबायोग्राफी देते हैं विलियम डगलस, कि वो एक बार बचपन में पानी में डूबने से बचे थे। तो किस प्रकार से कैसे वो अपने इस एक्सपीरियंस को बयान करते हैं। आइए चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि विलियम डगलस जब बचपन में थे, विलियम डगलस का जब चाइल्डहुड था, जब विलियम डगलस का बचपन था, यानी उनकी जो एज रही होगी वो 3 और 4 ईयर्स, यानी 3 या 4 वर्षों के जब वो थे, तो वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर, कैलिफोर्निया बीच पर वो टहलने के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। तो एक दिन जब विलियम डगलस अपने फादर के साथ, ये फादर हैं और ये विलियम डगलस हैं, तो विलियम डगलस 3-4 सालों के हैं, बहुत छोटे हैं। तो जब वो समुद्री तट पर घूम रहे थे कैलिफोर्निया के, तो अचानक से एक शक्तिशाली लहर आती है और उनके ऊपर से गुजर जाती है और उनको एकदम से नॉकड आउट कर देती है, उनको गिरा देती है। और बच्चे के साथ में एक ऐसी घटना हो जाती है, यानी जो पावरफुल फोर्स है वो बच्चे को पानी में एकदम से दबा देती है। तो यानी बच्चा जो है वो पानी में दफन सा हो गया था, उसके नाक मुंह में पानी चला गया था, दहशत पैदा हो गई थी। और उसके पिताजी हंसे थे। फिर जब वो घर चले जाते हैं तो एक पानी का डर पैदा हो जाता है उनके माइंड में। तो यहाँ से डर की शुरुआत होती है। अब क्या होता है कि उनके गांव में ही, यानी जो गांव पड़ता है उनका, ये पड़ता है याकीमा में, एक जगह है याकीमा, और याकीमा जगह के ऊपर ही एक वहाँ से जो नदी गुजरती है उसका नाम भी याकीमा रिवर है। तो यहाँ पर द याकीमा ये रिवर है। तो याकीमा रिवर जो है बहुत ही डेंजरस रिवर है, बहुत ही खतरनाक रिवर है। ये डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। अपने फास्ट फ्लो के कारण, यानी पानी के बहुत तेज बहाव के कारण ये डेंजरस है। और इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, यानी इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मर चुके हैं। इसने लोगों की जान ली है, बहुत सारे लोगों को मार दिया है। तो इसलिए
लेखक विलियम डगलस की माता जो है उसके डर को ताज़ा किया करती थी। वो याकीमा नदी में मरने वाले लोगों की घटनाओं को अक्सर जो है विलियम डगलस को सुनाया करती थी। वो कभी भी उसे भूलने नहीं देती थी। वो उसे कहती थी कि तुम्हारे पड़ोस के वो वाले अंकल वहाँ पर नहाने के लिए गए थे, वो जाकर के वहाँ पर डूब गए थे और मर गए थे। तो न जाने कितने लोगों की जान याकीमा रिवर ने ली थी, इसलिए हम इसको कहते हैं डेंजरस रिवर है। तो इसलिए विलियम डगलस कभी भी याकीमा रिवर के बारे में तो सोच ही नहीं सकता था कि वो तैरना सीखेगा वहां पर जाकर के, या वहां पर जाकर के वो तैरेगा, पानी का कुछ आनंद लेगा। बिल्कुल ऐसा माइंड में उसके नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी माँ जो है उसके डर को बढ़ाया करती थी। उसके बाद क्या होता है कि उनके गांव में ही एक पूल था जिसका नाम बताया गया है YMCA पूल। YMCA पूल फुल फॉर्म नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक एसोसिएशन है जिसका नाम है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन है, यानी एक क्रिश्चियन चर्च की एक एसोसिएशन है जो अलग अलग जगह पर काम करती है, मानव कल्याण के, वेलफेयर के काम करती है, ह्यूमन वेलफेयर के। तो ऐसे इस एसोसिएशन के द्वारा, इस संस्था के द्वारा यहाँ पर एक पूल बनाया गया था, स्विमिंग पूल है, जो यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर पानी का आनंद लेते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही निजात मिलती है गर्मी में। तो YMCA पूल जो है क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। तो लेखक जो है YMCA पूल पर जाता है अपने उन सभी उपकरणों के साथ जो तैरना सीखने में उसकी मदद कर सके। तो वो एयर विंग्स के साथ में यहाँ पर पहुँचता है। एयर विंग्स बोल रहे हैं यानी जो उपकरण हैं जो तैरना सीखने में मददगार हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के YMCA पूल पर आता है और YMCA पूल पर अपने दूसरे फ्रेंड्स जो वहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, तो YMCA पूल पर किनारों पर ही वो रहता है और किनारे पर रहकर जो है अपने दोस्तों की नकल करता है। यानी जिस तरह से दूसरे फ्रेंड्स, दूसरे लड़के जो हैं यहाँ पर तैरते हैं और वो हाथों पैरों को चलाते हैं, तो उनकी नकल करता है यहाँ पर किनारे पर। और ये किनारे पर केवल 2 फीट या 3 फीट, केवल 3 फीट ही गहरा है। लेकिन दूसरे किनारे की अगर हम बात करें या सेंटर की हम बात करें तो ये फिर वहाँ पर 9 फीट गहरा है, यानी बहुत ज़्यादा गहराई हो जाती है इस पूल की। तो एक तरफ से वो मतलब किनारों पर बहुत ज़्यादा उथला है, यानी केवल 2 और 3 फीट, यानी 3 फीट है, यहाँ पर 3 फीट गहरा है। लेकिन यहाँ पर दूसरे छोर पर इसकी जो गहराई है वो बढ़ती चली जाती है, वो 9 फीट हो जाती है। तो वहाँ पर कोई भी बड़े से बड़ा कितनी भी लंबाई का आदमी है वो बड़ी आसानी से एकदम से डूब सकता है वहाँ पर, क्योंकि इसको तो तैरना ही नहीं आता है विलियम डगलस को। तो विलियम डगलस जो है वो किनारे पर ही रहता है और अपने हाथों पैरों को चलाता रहता है, ऐसे जैसे वो दूसरे बच्चे जो हैं, दूसरे लड़के तैरते हैं, वो तैराक हैं अच्छे, लेकिन वो उनकी नकल करके छप्पक छैया पानी में करता रहता है। आइए फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे ऐसा होता है कि एक दिन विलियम डगलस यहाँ पर नहाने के लिए आया YMCA पूल पर, लेकिन वो ऐसे समय पर आ गया जब यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में अपनी उंगली भी डाल दे, क्योंकि पुराना डर जो है एकदम से, वो 4 साल का था तब शक्तिशाली लहर आती है, वो वाला डर जो पानी का बैठा हुआ था उसके माइंड में, और वो यहाँ पर फिर से उसके ऊपर हावी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होती है। आज वो अकेला जो है वो बिल्कुल तैर नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ पर बैठ जाता है और अपने उपकरणों को यानी अपने एयर विंग्स को एक तरफ रख देता है। जो तैरना सीखने की उसकी सामग्री उसके पास है उसको एक साइड उसने रख दिया और यहाँ पर किसी न किसी के आने का वेट करने लगा कि कोई आएगा और वो भी तैरना स्टार्ट करेगा। लेकिन बहुत देर हो जाती है, कोई नहीं आता है। तो वो बैठा हुआ है और पीछे से एक लड़का आता है, यानी वो एकदम से चुपके से पीछे से एक लड़का आता है
बॉय, एक लड़का है जो 18 साल का है, यानी 18 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही हट्टा खट्टा लड़का है, बिग ब्रेस्टेड बॉय, उसकी हट्टी कट्टी मसल्स हैं और खूब तगड़ी जो है उसकी भुजाएं हैं। तो ऐसा लड़का आता है और वो चुपके से दबे पैर आकर के उसको सिटिंग पोजीशन में ही उठा लेता है। पहले तो वो बोलता है उससे, वो उससे बोलता है कि हे पतले, बता कैसे छलांग लगाना चाहेगा। तो एकदम से फिर वो उसको उठा लेता है और उठा करके भैया उसको डीप एंड वाटर में 9 फीट गहराई में फेंक देता है। अब उसके पास कोई भी उपकरण नहीं है, वो भैया एकदम से पानी में नीचे जाना शुरू हो जाता है और यहाँ पर मौत और जिंदगी की लड़ाई जो है विलियम डगलस की शुरू हो जाती है। और यहाँ पर वो डूबने से कैसे बचाता है ये यहाँ पर बताता है विलियम डगलस। तो देखिए विलियम डगलस का क्या होता है, विलियम डगलस अब सीधा पानी में नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब पानी की गहराई में जाना शुरू हो जाता है और पानी की गहराई में वो नीचे जाना स्टार्ट करता है। अब नीचे जब वो पानी में जा रहा है तो वो योजना जो है बना रहा है, उसका माइंड पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन उसको पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पीला पीला पानी उसको दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है कि वो योजना बना लेता है। वो योजना ये थी कि जैसे ही बॉटम आएगी, जैसे ही तली आएगी, बॉटम ऑफ द पूल, यानी जैसे ही तली आएगी वो उस तली में पैर मारेगा बहुत जोर से, ताकत बटोर कर, और पैर मारकर वो ऊपर आ जाएगा जैसे एक कोर्क आती है। जिस तरह से कोर्क आती है तो उस तरह से वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर आकर के वो पानी पर अपनी भुजाओं को रेंगते हुए, पैरों को चलाते हुए किनारे तक पहुंच जाएगा, ऐसी उसकी योजना है। तो वो जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है और नीचे जाते ही जैसे ही तली आती है तो वो पूरे जोर लगा करके अपने पैर मारता है और जंप कर जाता है ऊपर। तो ऊपर देखिए क्या होता है कि ऊपर उसका मुंह नहीं आ पाता है, उसकी नाक ऊपर आ जाती है, लेकिन मुंह कहीं ना कहीं पानी के अंदर ही रहता है। तो इस तरह से देखिए ये स्थिति है, यानी यहां तक वो आ जाता है। तो अब उसको दिखाई पड़ता है, लेकिन वो जो है पानी पानी अपने चारों तरफ देखता है, वो पानी से घिरा हुआ है। फिर से वही कहानी स्टार्ट होती है, कितनी देर ऊपर रहेगा, वो फिर से नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है और फिर से भैया उसको वही करना है, पूरा हाथ पैर वो फेंक रहा है, लगातार अपनी ताकत को जो है लगा रहा है जान बचाने के लिए। और फिर से वापस जैसे ही टाइल आती है, जैसे ही बॉटम आती है, तो फिर से पूरे जोर लगा करके मारता है पैर और फिर से ऊपर आ जाता है। और ऊपर आता है, फिर से वही होता है उसके साथ में, यानी उसके बाल, उसके नाक ऊपर आ जाती है, लेकिन मुंह उसका कहीं पानी में ही रहता है। तो फिर वही बात है, फिर वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और नीचे पानी में जा रहा है। अब उसके हाथ पैर जो हैं उनकी ताकत जो है वो बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि पूरी तरह से वो हाथ पैर फेंक रहा है अपनी जान बचाने के लिए, किसी न किसी तरीके से वो ऊपर आ जाए। वो चिल्ला रहा है, यानी उसे डर हो रहा है, पूरी तरह से डर रहा है, अपनी माता का नाम लेकर के चिल्ला रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उसकी सुन नहीं रहा है, केवल पानी पानी है। उसे पानी में दफन हो जाती है उसकी आवाज़। तो अब देखिए जब वो ऊपर आता है, फिर से जब नीचे जा रहा है तो बिल्कुल अब उसके पैर, हाथ पैर जो है उसके ऐसे हो गए हैं, उसके लिम्स ऐसे हो गए हैं जिस तरह से पैरालाइज्ड हो गया हो। पैरालाइज्ड यानी एकदम से ऐसा हो गया जैसा लकवा मार गया हो। उसके हाथ पैरों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, हाथ ऐसे हो गए हैं, पैर बिल्कुल सीधे हो गए हैं। और भैया माइंड चल रहा है और दिल की धड़कन चल रही है, जिससे पता चल रहा है कि वो जिंदा है। ऐसा कुछ भी शरीर में एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे कि वो हरकत कर सके, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। अब क्या होता है कि आप देखिए बड़ा आनंद आ रहा है, यानी जो 9 फीट की गहराई है उसको 90 फीट नजर आ रही है, बहुत धीरे धीरे से नीचे जा रहा है और बिल्कुल एकदम से शांति है, और वो पैर भी नहीं मार सकता है। तो बड़ी अजीब सी शांति का जो है उसे एहसास होता है, और उसे एहसास होता है कि पैरालाइज्ड है वो, यानी पूरी तरह से उसे लकवा मार गया है। अब जब उसको होश आता है तो उसने अपने आप को
उल्टा लेटा हुआ, यानी वो उल्टा लेटा हुआ था। और भैया जब वो उल्टा लेटा हुआ है तो इस तरह से, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो ऊपर, वो मतलब उल्टा लेटा हुआ है, अपने पैरों के बल ऐसे लेटा हुआ है। ठीक है भैया, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और वो उल्टियां कर रहा था, यानी उसके मुंह में जो, पेट में जो पानी चला गया था वो पानी जो है बाहर निकल रहा था। और जब उसको होश आया तो स्विमिंग पूल के एक किनारे पर, यानी एक साइड अपने आप को पाता है। और वो लड़का जिसने उसको फेंका था 9 फीट गहराई में, वो लड़का कह रहा था कि आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो केवल मजाक ही कर रहा था। और फिर एक दूसरा आदमी है, वो बोलता है कि थैंक गॉड, मतलब सब कुछ ठीक है, जान बच गई है लड़के की। तो इस तरह से लोग उसे कहते हैं कि चलो अब लोकर रूम की तरफ इसे ले जाएं, यानी आओ लोकर रूम की तरफ चले। तो उसको जो है वो लोकर रूम की तरफ ले जाते हैं। तो ये इंसिडेंट होती है, ये जो घटना होती है, ये इंसिडेंट जो होती है YMCA पूल की इंसिडेंट के नाम से इसे हम जानेंगे कि YMCA पूल इंसिडेंट। ये घटना जो है ऐसी हो जाती है कि जब वो घर पहुंचता है तो बिस्तर में भी पड़ा पड़ा कांपता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, उस दिन खाना नहीं खाता है बिल्कुल भी। एकदम से ऐसी दहशत बैठ गई है, एक परमानेंट फियर ऑफ वाटर जो है डेवलप हो चुका है उसके माइंड में, पूरी तरह से डर चुका है। अब भैया अगर याद भी आता है ना, ये घटना याद भी आती है, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसके हाथ में हल्की से हल्की चीज भी नीचे गिर पड़ती है। इवन उसका जो पेट है वो भी गड़बड़ा जाता है। इस कदर की दहशत उसके माइंड में उत्पन्न हो चुकी है, पानी का डर एक विकसित हो चुका है। तो अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता है, YMCA पूल पर भी अब वो नहीं जाता है। अब धीरे 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 समय जो है ऐसे बीतता जाता है, व्यतीत होता जाता है। अब क्या होता है कि वो देखता है कि बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित है, यानी वो क्या क्या नहीं कर सकता, वो फिशिंग नहीं कर सकता है, यानी मछली पकड़ने की जो ट्रिप है वो उसकी सारी ट्रिप्स पर पानी फिर जाता है। जब उसे याद आता है कि भाई मुझे तैरना नहीं आता है और ये घटना उसके साथ में हुई है, ये डर था उसे, तो वो उन सारी चीज़ों से वंचित था, यानी बोटिंग से वंचित था और मछली ट्रिप जो फिशिंग ट्रिप है उन सभी से वो वंचित था। उसे पता था कि मीने की झीलों की जो दरारें हैं उसमें सैल्मन मछली पाई जाती है, यानी वो उस सैल्मन मछली को नहीं पकड़ सकता था। न्यू हैम्पशायर में समुद्री पकड़ी जाती है, वो वहां पर भी नहीं जा सकता था। मेटोलिस पर ट्राउट मछली है, वो वहां पर भी नहीं जा सकता उन्हें पकड़ने के लिए। तो भैया ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों से वो वंचित था। केवल एक ही रास्ता था, केवल तैरना सीखना। तो अगर वो तैराकी सीखे, तैराकी सीख जाए तो इन सब अपने डर के ऊपर जो है वो ओवरकम कर लेगा, डर के ऊपर जीत हासिल कर लेगा। और फिर ये सब चीजें, जिन सब चीजों से वो वंचित है, उन सब चीजों का वो आनंद उठा सकता है। तो इसलिए भैया डिटरमाइंड कर लेता है अपने आप को कि वो तैरना सीखेगा। और जुलाई के महीने में, इन द मंथ ऑफ जुलाई, एक ऐसे टीचर को उसने ढूंढ निकाला, एक ऐसे इंस्ट्रक्टर को उसने ढूंढ निकाला कि इंस्ट्रक्टर को उसने ढूंढा। और वो इंस्ट्रक्टर जो है, द इंस्ट्रक्टर हम उसको कहेंगे, द इंस्ट्रक्टर। तो द इंस्ट्रक्टर यानी तैराकी सिखाने वाला, तैराकी सिखाने वाला एक अध्यापक को उसने ढूंढ निकाला और उसको हायर कर लिया उसने, यानी पैसे वगैरह दे दिए उसको। और अब जिम्मेदारी है कि इंस्ट्रक्टर जो है उसको तैराकी सिखाएंगे। और तैराकी सिखाने के लिए अब YMCA पूल पर ही विलियम डगलस को वो इंस्ट्रक्टर तैराकी सिखाता है। किस प्रकार से तैराकी सिखाता है आइए देखिए। YMCA पूल पर इंस्ट्रक्टर जो है वो विलियम डगलस को तैराकी सिखाता है। द इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस। तो आप देखिए इंस्ट्रक्टर क्या करता है, यानी तैराकी सिखाने वाला क्या करता है, दोनों तरफ पोल लगा लेता है और दोनों पोलों को
यानी दोनों पोल्स को, दोनों खंभों को एक रस्से से अटैच कर देता है और उस रस्से पर एक वो पुली लगाता है, घेड़ी लगाता है, जिसके ऊपर एक और रस्सा चलता है और रस्से का एक सिरा जो है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता है और दूसरे रस्से के सिरे पर उसने एक हुक लगाया है, एक ऐसा हुक लगाया है और विलियम डगलस को एक खास किस्म की बेल्ट दी है जिसमें ये हुक फंस जाता है और विलियम डगलस यहाँ पर लटक जाता है इस रस्से के एंड से। तो अब क्या होता है कि देखिए, द इंस्ट्रक्टर जो है, ये तैराकी सिखाने वाला जो है, अगर रस्से को खींचता है तो विलियम डगलस ऊपर उठता है और यदि इंस्ट्रक्टर इस रस्से को ढीला छोड़ता है तो विलियम डगलस नीचे पानी में नीचे जाता है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर सिखाता है विलियम डगलस को कि कैसे पानी में कैसे चेहरे को ले जाएं, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी एक किस्म से पीस बाय पीस, यानी धीरे धीरे उसने स्विमिंग सिखाई विलियम डगलस को, धीरे धीरे उसने उसको स्विमिंग सिखाई स्टेप वाइज। और कौन कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहला स्टेप, यानी सबसे पहले उसने, इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया था? सबसे पहले सिखाया उसने विलियम डगलस को हाउ टू पुट फेस अंडर वाटर, यानी पानी में चेहरे को कैसे ले जाएं। दूसरा स्टेप था, उसने उसको सिखाया हाउ टू रेज नोज टू इनहेल एंड टू एक्सहेल, यानी किस तरह से नाक को ऊपर उठाएं सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए कैसे नाक को ऊपर उठाएं। और थर्ड स्टेप था, यानी किस तरह से हाथों पैरों को कैसे चलाएं, हाउ टू मूव लिम्स, यानी किस तरह से हाथों और पैरों को चलाएं, कैसे हाथ पैर चलाएं, ये स्टेप बाय स्टेप उसने उसको सिखाया। और विलियम डगलस ने 1 घंटा प्रैक्टिस किया, यानी वो विलियम डगलस जो है 1 आवर पर डे, यानी एक दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करता था और वीक में 5 डेज वो प्रैक्टिस किया करता था और लगातार वो प्रैक्टिस करता था। और जुलाई में इंस्ट्रक्टर मिला था, ध्यान रखिएगा, जुलाई में विलियम डगलस ने अपने टीचर को पाया था और इंस्ट्रक्टर ने धीरे धीरे विलियम डगलस को एक तैराक बना दिया था, निपुण तैराक बना दिया था। और विलियम डगलस को उसने अप्रैल के महीने में कहा था कि अब आप एक निपुण तैराक, यानी एक आप पूर्ण तैराक बन चुके हो, परफेक्ट स्विमर आप बन चुके हो। लेकिन विलियम डगलस को अभी तक भी यकीन नहीं था कि वो एक निपुण तैराक बन चुका है, एक परफेक्ट स्विमर बन चुका है। तो इस वजह से वो इस YMCA पूल पर जाया करता था और तैरा करता था। अब धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डर जो है वो बाकी था। अब धीरे धीरे अपने ऊपर यकीन करने के लिए उसने क्या किया, वो ट्रिक्स आइलैंड पर जाता है। ट्रिक्स आइलैंड पर पहुंचता है और ट्रिक्स आइलैंड पर एक झील है जिसका नाम है वेंटवर्थ झील पर जाता है और वहां पर डॉक पर चढ़कर वहां से वेंटवर्थ झील में गोता लगाता है और वहां से वो 2 माइल्स अवे
यानी 2 मील दूर तक वो तैरता है और इस तरह से वो अपने पानी के डर पर जीत हासिल करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसके माइंड में वो पुराना डर था। तो वो बीच में जब पहुंच जाता है, वेंटवर्थ झील के बीच में वो पहुंचता है और वहाँ पर तलीहीन यानी पानी ही पानी है, कोई उसको बॉटम यानी तली बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। और वहाँ पर वो बीच में जाकर के फिर कहता है कि अरे मिस्टर डर, कि अरे ओ मिस्टर फियर, तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम सोचते हो मेरा, तुम क्या कर सकते हो। तो इस तरह से वो कुछ बोलता है। तो धीरे धीरे अब वो वेंटवर्थ से यानी अच्छा तैराक बन चुका है, यानी अच्छा तैर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ थोड़ा बहुत डर है। फिर वो क्या होता है कि यहाँ से वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू होता है, यानी वो पश्चिम की तरफ जाता है। और पश्चिम की तरफ जब वो जाता है तो पश्चिम की तरफ वो सबसे पहले पहुंचता है टाइटन पहुंचता है। टाइटन जगह है, टाइटन नामक स्थान पर पहुंचता है। और टाइटन से आगे फिर वो पहुंचता है कोनार्ड मीडोज पहुंचता है। कोनार्ड मीडोज, कोनार्ड मीडोज, मीडोज का मतलब होता है चारागाह यानी हरा घास का मैदान। तो कोनार्ड के हरे भरे घास के मैदान में पहुंचता है और वहां से कोनार्ड क्रीक पहुंचता है। कोनार्ड क्रीक पहुंचता है और कोनार्ड क्रीक से फिर आगे बढ़ चलता है। फिर वहां से वो फिर पहुंचता है मेड ग्लेशियर पहुंचता है। मेड ग्लेशियर पहुंचता है और मेड ग्लेशियर के पास एक गर्म पानी की झील है, उस गर्म पानी की झील में पहुंचता है। वहां से वो गर्म पानी की झील के पास पहुंचता है और वहां पर मेड ग्लेशियर के पास जहां पर मैदान है, हरा घास का मैदान है, वहां पर वो कैंप लगाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कैंप लगा लेता है और ये सपोज कीजिए उसका कैंप लग चुका है। तो यहाँ पर मैदान में उसने कैंप लगाया और पूरी रात उसने यहाँ पर रेस्ट किया और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में क्या करता है, वो झील में गोता लगाता है और झील में डाइव लगाता है। और झील में डाइव यानी झील के इस पार से दूसरी पार, दूसरी पार से पहले उस पार, यानी इस तरह से वो तैरता रहता है। और जब वो बीच में पहुंच जाता है तो पूरी तरह से वो वहां पर खुशी से चिल्लाता है, ही क्राइड विद जॉय, यानी खुशी के साथ वो चिल्लाया था। और यहाँ पर उसने पानी के डर के अपने ऊपर जीत हासिल कर ली थी, यानी काबू पा लिया था अपने ओल्ड टेरर पर, टेरर ऑफ वाटर पर। और जैसे ही वो यहाँ पर चिल्लाता है तो गिलबर्ट जो पहाड़ी है यहाँ पर, तो गिलबर्ट पीक से यानी गिलबर्ट की चोटी से उसकी आवाज़ गूंजती है। तो यानी वो खुशी से चिल्ला रहा है, यानी जीत पर जो है उसने अपने मतलब डर पर जो है वो जीत हासिल कर ली है। यानी जो उसका बचपन का डर था, YMCA पूल की जो घटना थी, उससे जो पानी का डर विकसित हो गया था उसके माइंड में, तो वो पानी के डर के ऊपर किसी न किसी तरीके से जीत हासिल कर लेता है। और लास्ट में हमारे राइटर विलियम डगलस हमें बताते हैं कि हमें डर से डरना चाहिए। तो डर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मौत भी शांति से आती है, लेकिन डर जो है वो पूरे आतंक के साथ आता है। तो इसलिए हमें डर से डरना चाहिए, लास्ट में वो बताते हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हमारी डीप वाटर की यहीं पर समाप्त होती है। मैं समझता हूँ कि आपकी पूरी तरह से स्टोरी समझ आ गई होगी। और आगे भी यदि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए लेसन की, तो हमारे चैनल पर आकर के आप एक बार विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा। और ग्रामर की भी किसी भी आप वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।